जब आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो आपके दिमाग में वहाँ की सुंदरता को लेके एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है। लेकिन क्या होगा अगर वो जगह आपकी इमेजिनेशन से कई गुना सुंदर हो? कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ मुखेम विलेज में। यहाँ की मन मोह लेने वाली सुंदरता मेरी इमेजिनेशन से कई गुना ज़्यादा सुंदर थी। और होती भी क्यों ना, माना जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं नागराज के रूप में विराजमान हैं। वो कहते हैं ना यार, जब भगवान ने आपके दर्शन की अर्जी स्वीकार कर ली हो तो आप कहीं ना कहीं से वहाँ पहुँच ही जाते हैं। कुछ ऐसे ही एक अनप्लान्ड ट्रिप मैंने की सेम मुखेम की, जिसे कि उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है। और भी बहुत सारी कहानियाँ जो इस मंदिर के इतिहास को मिस्टीरियस बनाती हैं। एज आई सेड यार, ये एक अनप्लान्ड ट्रिप थी और मुझे पहले शेयर टैक्सी से अपने दोस्त तक पहुंचना था। और शेयर टैक्सी में शायद ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी और क्या ही एक्सपीरियंस था यार। पीछे वाली सीट पे बैठ के आप जो नज़ारों को फील करते हैं वो एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। आपको ना ही ड्राइविंग की टेंशन होती है और ना ही पहुंचने की फ़िक्र। लेकिन पहाड़ों के रास्ते जिगजैग तो होते ही हैं, जो किसी झूले से कम नहीं होते। और 55 किलोमीटर के जिगजैग सफ़र के बाद हम पहुँचे हरवाल गांव। और क्या ही गांव था यार। सीढ़ीदार खेत और वाटर क्रॉसेस तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। कौन सा गांव है? हेरवाल गाँव। हेरवाल गांव। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 4। कितना दूर है सेम मुखेम यहाँ से? बहुत ज़्यादा। कौन सा सामने है जो? मैं उससे भी आगे। उससे भी आगे? उस टावर के पीछे। नो क्या करूं? हमारा पूर्ण नो बताओ यार। हमारा कृष्णा राम। आदित्य राम। वेरी गुड विराट। मैं भी रावण। शहरों में आपको जो सुकून एसी की ठंडी हवा देती है, वही सुकून पहाड़ों में पेड़ों की ठंडक वाली नेचुरल हवा देती है। और फ्रिज के ठंडे पानी से बेहतर है धारा का ठंडा पानी, जिसमें सारे नेचुरल मिनरल्स की प्रेजेंस होती है। लेकिन नेचुरल मिनरल्स की प्रेजेंस के साथ साथ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में बसते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात यात्रा करने के लिए यहाँ आए थे और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। उन्होंने यहाँ के राजा गंगू रमोला जी से कुछ जगह उधार मांगी थी, जहाँ गंगू रमोला जी ने यह कह के इनकार कर दिया था कि वो किसी चलते फिरते यात्री को जगह नहीं देते हैं। और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई और गंगू रमोला के सारे मवेशियों को पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं में बदल दिया। और वही चीज़ मुखेम गाँव को आकर्षित बनाती है। और मेरी क्यूरियोसिटी मेरे एक्साइटमेंट पर हावी हो रही थी, सिर्फ यही सोचकर कि जब गांव इतना सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर होगा। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं, जो कि लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का है। और इस ट्रैक पे आपको घोड़े खच्चर आसानी से मिल जाते हैं, जिनके एक चक्कर का प्राइस लगभग 600 रुपये है। लेकिन यहाँ के लोकल बूढ़े लोगों ने बताया वो लोग इस ट्रैक को पैदल करते हैं, लेकिन हमारे साथ आए हुए जवान लोग आधे से भी कम दूरी में थक गए थे। तो यार फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं और मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छी खासी चढ़ाई है, ठीक ठाक है। पहाड़ों के बीच स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की शिला की पूजा की जाती है और माना जाता है ये शिला द्वापर युग से यहाँ है। और दूर दूर से श्रद्धालु नागदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने यहाँ आते हैं। मंदिर का गर्भगृह विशाल और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ लगता है और किसी भी जगह की पहचान वहाँ के लोगों से होती है। और इस मंदिर के पुजारी बहुत ही अच्छे हैं। उनके मुख की स्माइल और पोलाइट बिहेवियर लग रहा था कोई सच्चे कृष्ण भक्त हैं। और इस मंदिर के बगल में है गंगू रमोला जी का मंदिर, वही राजा जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को शरण दी थी।
तो यार सबसे पहली बात, जो दर्शन में हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा शांति थी मंदिर में। शांति इन द सेंस क्राउड यहाँ पे बहुत कम था। और अभी ये है जंगल का रास्ता, और ये जो जंगल का रास्ता ये जाता है एक पत्थर की तरफ, जो कि कहते हैं उंगली से हिलता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने पे नहीं हिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंचते हैं इस पत्थर के पास, जो सचमुच उंगली से हिलता है। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग उस पत्थर के पास, और अभी देखते हैं हिलता है हमसे कि नहीं हिलता है। हिलाएं भाई? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर, आगे हिल रहा है, हिल रहा है। हाँ हिल रहा है। और एक बार देखते हैं, कहते हैं जान लगाओ तो तब नहीं हिलता है। जान लगा के देखें एक बार। हिल रहा है, देखो। हिल तो रहा है जी। और जैसे यार हिल रहा है, जान लगा के भी हिल रहा है ना। हाँ जी, और एक उंगली से हिलाएं तो उससे भी हिल रहा है। बट एक चीज़ थोड़ा अमेजिंग है यार, कि इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी अगर एक पत्थर उंगली से हिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है यार। तो हमने सिचुएशन में दोस्त बना, देहरादून मिले, साथ में जॉब ढूंढी। यहाँ थोड़ी देर बातें करने के बाद हम लोग आए भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल, जो कि अंधेरी रात में लाइट से क्या ही जलवे बिखेर रहा था। सचमुच देखने लायक था।